हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं कंगना रानावत और उर्मिला मातोंडकर की फाइट का नया अपडेट। एक नए मोड़ पर यह झगड़ा चल रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि कंगना रानावत फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल खार खाए बैठी है और जिस तरह से वो अपने शब्दों के बाण छोड़ती आई है, वो देखती नहीं कि वो कितना मर्यादा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें लिमिट क्या होना चाहिए, उसमें धैर्य कितना होना चाहिए। ये शब्दों से वो किसी तरह से उनका सरोकार वो नहीं रख रही है। और जब बीएमसी ने उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की थी, तब उर्मिला मातोंडकर ने जब बयान दिया था, तो उसके बाद उर्मिला मातोंडकर भी कंगना रानावत के निशाने पर आ गई और आए दिन वो कहीं ना कहीं उर्मिला मातोंडकर पर अलग अलग तरह से आक्रमण करती रही हैं। और ऐसे में उर्मिला मातोंडकर ने तिलमिलाते हुए एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, कंगना रानावत को खुला चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा है कि आप जैसे जब चाहें मैं उस जगह आकर आपको अपने सारे पेपर्स दिखा सकती हूं। क्योंकि कंगना रानावत ने उनके नए ऑफिस को लेकर कई सारे सवालिया निशान उठाए। उस पर उर्मिला ने यह कहा कि मैं आपको आपकी जगह आप चूज कीजिए, मैं वहां आकर वो सारे पेपर्स दिखा सकती हूं, अपना सारा हिसाब दिखा सकती हूं। मैंने अपने 30 साल 25-30 साल के करियर में जो पैसा कमाया है, उससे मैंने कौन सा घर लिया, उसको बेचकर कितना पैसा आया, उसको बेचकर कहां मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने ऑफिस कैसा खरीदा, ये सारा हिसाब मैं आपको दे सकती हूं। लेकिन साथ ही साथ आपने जो एनसीबी को ये कहा था कि आपके बॉलीवुड में जो ड्रग का रैकेट चल रहा है उसकी एक लिस्ट आपके पास है, वो लिस्ट आप जरूर पब्लिश कीजिए। क्योंकि आपने उस समय बड़े दावे के साथ ही कहा था कि आपको पता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कहां और कैसे चल रहा है, तो वो लिस्ट आप जरूर दे दीजिए। आखिर ऐसा क्या कह दिया उर्मिला मातोंडकर ने अपने वीडियो में, आप खुद भी देख लीजिए। नमस्कार कंगना जी, मेरे बारे में जो आपके उच्च ख्याल है वो मैं सुन चुकी हूँ, बल्कि पूरा देश सुन चुका है। आज पूरे देश के सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगह और वक्त का चयन आप कीजिए। मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जरूर पहुंचूंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 में अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बट 25-30 बरस की करियर में कड़ी मेहनत के बाद जो फ्लैट मैंने अंधेरी में खरीदा था उसके पेपर्स होंगे, जिसको मैंने मार्च के पहले हफ्ते में बेचा है उसके भी पेपर्स होंगे, और उन पैसों के अगेंस्ट जो मैंने ऑफिस अपने कड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा है उसके भी पेपर्स होंगे। ये सारा जो मेरे फ्लैट का बाइंग था वो मेरे राजनीति के आने से कई बरस पहले का ट्रांजैक्शन था। ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। बदले में मैं बस इतनी छोटी सी चीज़ चाहती हूँ कि हम जैसे कई लाखों करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे के बदले में आपको आपकी सरकार ने जो Y+ सिक्योरिटी दी है, क्योंकि आपने उन्हें ये वादा किया था कि आपके पास कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप एनसीबी को देना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार आज पूरा देश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ड्रग्स का सामना हम सबको मिलकर करना है। तो वो जो एनसीबी की लिस्ट है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आइए। तो आपका जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और गणपति बाप्पा मोरया। तो उर्मिला मातोंडकर के इस खुले चैलेंज से फिर कंगना रानावत तिलमिला गई और उन्होंने कर दिया निहायत व्यक्तिगत आक्षेप। वो लिखती हैं कि अच्छा लगा कि आपने अपनी मेहनत से घर लिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। सुना है आपने निकाह के लिए धर्म परिवर्तन किया है, फिर भी गर्व से गणपति जी की जय बोल रही है, सुनकर अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट आपको। वाद विवाद लोकतंत्र के लिए एक अच्छी उसके स्वस्थ होने की निशानी होते हैं, लेकिन वाद विवाद विवादों में सिर्फ बदल जाए वो ठीक नहीं है। और इस तरह के जो धार्मिक टिप्पणियां हैं, धर्म को लेकर टिप्पणियां हैं, उससे सोशल प्लेटफॉर्म पर बचना चाहिए। क्योंकि सेलिब्रिटी की तरफ समाज ऊंची नजरों से देखता है, उनका सम्मान करता है, उनको अलग स्थान पर रखता है, इसलिए वो सेलिब्रिटी होते हैं। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज को इस तरह के आक्षेपों से बचना चाहिए।